आज बात करेंगे कि अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ गई है, आप दोनों का बहुत ब्यूटीफुल सा प्यारा सा रिश्ता था और सडनली कोई तीसरा इंसान आपके बीच में आ गया है और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है या फिर बहुत सारे ऐसी चीजें क्रिएट कर दी है जिससे आपका प्यारा सा रिश्ता खराब हो गया है। चाहे वो आपके पार्टनर का फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। पर्टिकुलर कोई पार्टनर का अपोजिट सेक्स ही नहीं होना चाहिए, वो कोई भी इंसान हो सकता है, वो उनका फ्रेंड भी हो सकता है। कई बार ना कुछ लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी हम थर्ड पार्टी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि आपके जो भी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गया है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो गया है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को निकालें, ठीक है। तो उससे पहले मैं हूं पूजा शर्मा और स्वागत है आपका लाइफ हीलर एडवोकेट पर, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, वो नियम ये कहता है, डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजो भी कहते हैं कि जहां आपकी एनर्जी जाती है, जहां आपका फोकस जाता है, वो ही चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अब आप इस बात को मान लीजिए कि आप लगातार अपना ध्यान जो है वो थर्ड पार्टी पर दे रहे हैं, इसीलिए थर्ड पार्टी बाहर आ रही है। सबसे पहले तो जब आपका रिलेशनशिप बना, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड था कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कुछ लोगों की वजह से रिलेशनशिप खराब होता है, ठीक है। एक डर था आपके दिमाग में कि कहीं कोई बीच में तो नहीं आ गया, या आपने अपने आसपास ऐसे एग्जाम्पल्स देखे थे जहां पर दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ गया था और उनका रिलेशनशिप खराब हो गया था। इसीलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो डेटा एक्सेप्ट किया और आपकी लाइफ में भी ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को लगातार वहीं फोकस कर रहे हैं। आप सारे टाइम पूरे दिन बैठ के यही सोचते हैं कि हम लोगों के बीच में वो थर्ड पार्टी क्यों आ गई, या ये वो लड़की बहुत बुरी है, वो लड़का बहुत बुरा है, या वो पर्सन बहुत बुरा है, क्यों कर रहा है वो ऐसा, उसको क्या मिलेगा करके ये सब बातें खुद से खुद करते हैं और अपना सारा एनर्जी और फोकस वहीं पहुंचाते रहते हैं। चाहे कई बार ऐसा होता है कि कोई दो लवर होते हैं, उनके बीच में ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे होते हैं, तो वो ब्लेम करने लग जाते हैं कि उनकी मदर नहीं मान रही है, या उनके फादर नहीं मान रहे, उनके ब्रदर नहीं मान रहे, तो कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे। तो जब एक बार अगर उन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट किया है और आप फिर भी अपनी थॉट को वहीं ले जा रहे हैं, तो आप उनको पावर दे रहे हैं कि वो इस चीज पर टिके रहें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप आज और अभी इसी वक्त जो एनर्जी भेज रहे हैं थर्ड पर्सन को, वो एनर्जी भेजना कट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। और जब जैसे ही आप ये एनर्जी भेजना बंद कर देते हैं, आई नो ये बहुत टफ होगा आपके लिए, क्योंकि हम वरिड होते हैं, हमारे फ्यूचर को लेकर, हमारे प्यार को लेकर बहुत वरिड होते हैं। तो हम कंटिन्यूसली सोचते हैं, हम सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं कि मैं कैसे अपना रिश्ता बचाऊं, कैसे चीजें बचाऊं, ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ जो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे और अचानक से बात बंद हो गई क्योंकि थर्ड पार्टी आ गई, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप में उन्होंने कुछ नहीं किया होता है, वो बहुत सोच समझ के बात करते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, तो भी थर्ड पार्टी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि वो खुद की वैल्यू कम करते हैं। एक दूसरा कारण ये भी होता है कि जब आप खुद को कम आंकते हैं, तो जैसे ही आपके पार्टनर को दिखता है कि कोई खुद को बहुत प्यार करता है, खुद को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, तो वो उनकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी गलती है कि आप खुद पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आपको अभी जरूरत है सेल्फ लव करने की। सेल्फ लव स्टार्ट कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, तभी आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा पाएगी। जैसे ही आप वहां से ध्यान हटाकर अपने आप पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान फोकस करते हैं, तभी आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ जाता है, तभी आपका पार्टनर आपके पास वापस आता है, थर्ड पार्टी चली जाती है, ठीक है। और थर्ड पार्टी के जो केस होता है उसमें देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कहीं आप ही वो थर्ड पार्टी ना हो जो दो लवर्स के बीच में आ रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बुरा कर्मा ही आपके साइड आएगा, आपकी डेस्टिनी बनेगा, ठीक है। तो हमको बुरे कर्म नहीं करने हैं, सो दैट हमारा फ्यूचर बेकार हो। क्योंकि अगर आप मान लीजिए दो लोगों के बीच में आप थर्ड पर्सन बनकर कुछ करके कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं अपने पास, तो आप तैयार रहिए कि वो पर्सन जा भी सकता है।
ठीक है? तो हमको अवेयर रहना है इस चीज़ के बारे में। और अगर आप प्योर हैं, आपका प्यार प्योर है, सब कुछ अच्छा है, तो आप अपने पर्सन को वापस पा सकते हैं। बस आप अपना फ़ोकस उस जगह से हटा लीजिए जो थर्ड पार्टी है, वहाँ से आपका फ़ोकस टोटल हटा लीजिए कि थर्ड पार्टी एक्ज़िस्ट ही नहीं करती। इस नाम का इंसान, इस तरीके की बॉडी का इंसान है ही नहीं। ठीक है? और जहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेटिव हैं, वहाँ पर आप होओपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कीजिए, उनको लव वाइब्रेशंस भेजना शुरू कीजिए, ठीक है? रिलेटिव अगर थर्ड पार्टी बने हुए हैं, तो उनको लव वाइब्रेशन भेजिए, होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए कि सो दैट वो आपको एक्सेप्ट करें। और जहाँ थर्ड पर्सन ही है, मीन्स तीसरा आदमी आ गया है, जो आपका नोन नहीं है, रिलेटिव नहीं है, तो उसको अपने दिमाग से टोटल आउट कर दीजिए कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस दुनिया में सिर्फ आप हैं और आपका पार्टनर है, ठीक है? और एक रोज रात को सोते टाइम यूनिवर्स से प्रे करके सोइए कि यूनिवर्स मेरे और मेरे पार्टनर के डिवाइन लव को सेव करने के लिए धन्यवाद, हम दोनों को ब्लेसिंग्स देने के लिए धन्यवाद। और एक स्विच वर्ड है जिसको आप चांट कर सकते हैं थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए। स्विच वर्ड है कट शट somehow now, cut shut somehow now, cut shut somehow now, ठीक है? इसको चैंट करना है आपको 5 मिनट तक रोज सुबह एंड शाम को, इंटेंशन देते हुए कि जो थर्ड पार्टी है वो चली गई है हमारी लाइफ से और अब मैं हूँ और मेरा पार्टनर है, ठीक है? इतना ही सोचना है, ठीक है? और इस स्विच वर्ड को चैंट करें, थर्ड पार्टी 100% लाइफ से चली जाएगी, आप दोनों पहले के जैसे हो जाएंगे, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।